लापता हो जाना कोई अपना ही समझ सकता है और उत्तर प्रदेश, दिल्ली में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां से लोग लापता हो जा रहे हैं। पुलिस प्रशासन ध्यान नहीं दे रही, कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश में लापता लोगों के बढ़ते मामले को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाते हुए इसे बेहद चिंताजनक बताया है। बीते 2 सालों में प्रदेश में 1 लाख से ज्यादा लोग लापता हुए, लेकिन कुछ हजार मामलों में ही कार्रवाई हुई। कोर्ट ने इसे सिस्टम की बड़ी नाकामी करार दिया है। आइए सबसे पहले इस मामले की पृष्ठभूमि को समझते हैं। यह मामला लखनऊ निवासी विक्रमा प्रसाद की एक याचिका से सामने आया। उनके 32 वर्षीय बेटे के जुलाई 2024 में लापता होने के बाद पुलिस ने लंबे समय तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। मजबूर होकर परिवार ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने इस मामले में गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव से हलफनामा मांगा। जब आंकड़े सामने आए तो अदालत भी हैरान रह गई। सरकारी हलफनामे के अनुसार CCTNS डेटा में खुलासा हुआ कि 1 जनवरी 2024 से 18 जनवरी 2026 तक उत्तर प्रदेश में कुल 1,08,300 लोग लापता हुए। करीब 9,700 मामले में ही तलाश या कार्रवाई दर्ज हुई। बाकी मामलों में कोई ठोस प्रगति नहीं दिखाई दी गई। याचिकाकर्ता के बेटे के मामले में तो 17 महीने बाद जाकर FIR दर्ज हुई। इस पर हाईकोर्ट की बेंच ने कड़ी टिप्पणी की। न्यायमूर्ति अब्दुल मुईन और न्यायमूर्ति बबीता रानी ने कहा कि लापता मामलों में तुरंत कार्रवाई जरूरी होती है, लेकिन अधिकारियों का रवैया बेहद सुस्त रहा। यह जनता के भरोसे को कमजोर करता है। कोर्ट ने इस मुद्दे पर स्वतः संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका दर्ज कर दी है। मामले का नाम रखा गया है उत्तर प्रदेश में लापता व्यक्ति मामला। अदालत ने यह भी कहा है कि देरी के कारण कई बार अहम CCTV फुटेज और सबूत मिट जाते हैं। इससे जांच और मुश्किल हो जाती है। यह एक गंभीर सिस्टम फेलियर है। मामले की अगली सुनवाई 5 फरवरी 2026 रखी गई है। अब बात करते हैं आंकड़ों की और उसके विश्लेषण की। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में हर दिन औसतन 150 से ज्यादा लापता शिकायतें दर्ज हो रही हैं, लेकिन 90% से अधिक मामलों में कोई ठोस कार्रवाई हो ही नहीं रही। इसके पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। कारण को समझिए। FIR दर्ज करने में देरी, संसाधनों की कमी, प्राथमिकता न देना और पीड़ित परिवारों को टालना। कई बार लोग जाते हैं पुलिस के पास FIR दर्ज करवाने की हमारे फलाना व्यक्ति गुम हो गए हैं, लापता हो गए हैं। पुलिस उसे टाल देती है, लापरवाही दिखाती है। विश्लेषक और विशेषज्ञों का यह मानना है कि महिलाएं और बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं, जिन्हें मानव तस्करी, शोषण और अपराध का खतरा ज्यादा रहता है। अब इसी सिलसिले में अब दिल्ली की बात करते हैं। जनवरी 2026 के पहले 15 दिनों में दिल्ली में 807 लोग लापता हुए। इनमें 509 महिलाएं और लड़कियां थीं, जबकि 298 पुरुष थे। ये लोग कहां गायब हो रहे हैं? इन्हें जमीन निगल रही है, आसमान खा रहा है। कोई ध्यान देने वाला नहीं है। इतने रिपोर्ट आ रहे हैं, फिर भी इसे कहां नहीं ढूंढा जा रहा है। क्या ये देश इतना बड़ा हो गया है कि लोग गुम हो जा रहे हैं और इतनी बड़ी तादाद में और कोई ढूंढ ही नहीं रहा है? प्रशासन से मेरा यह सवाल है। औसतन हर दिन 50 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। अब तक 235 लोग मिले, सिर्फ 235, लेकिन 572 अब भी लापता हैं। साल 2025 में दिल्ली में 24,000 से ज्यादा लोग लापता हुए थे। पिछले 10 सालों में करीब 2,30,000 मामले दर्ज हुए थे, जिनमें हजारों अब भी अनसुलझे हैं, जिन पे बात ही नहीं हुई है। पुलिस टाल देती है कि हुआ होगा लापता छोड़। राजनीतिक दलों ने भी इसे
इसी मुद्दे पर सवाल उठाए हैं। विपक्ष ने कानून व्यवस्था और महिलाओं की सुरक्षा पर चिंता जताई है। लेकिन अगर विपक्ष भी पक्ष में होती तो वो भी अभी यही हालात होता उनका भी। ये तो देखने वाली बात है कि सत्ता जिसकी है, लेकिन प्रशासन को ध्यान देना चाहिए इसमें कि क्या कदम उठाए जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश और दिल्ली दोनों जगह एक जैसी समस्या दिख रही है। नाबालिग लड़कियों के मामले, जांच में देरी और कमजोर निगरानी व्यवस्था, ये सब इसके पीछे कारण है। ये सिर्फ आंकड़ों या केवल एक नंबर्स की बात नहीं है। हर लापता व्यक्ति के पीछे एक परिवार की पीड़ा छिपी होती है, जो समाज की संरचना को प्रभावित करता है। एक समाज में, एक परिवार में एक व्यक्ति अगर कोई लापता हो जाता है तो वो पूरे परिवार की मनोवैज्ञानिक स्थिति, वो क्या महसूस कर रहा है उस वक्त, ये सारी चीजें नहीं समझ सकता कोई और आप केवल ये कह के टाल देते हैं कि 24 घंटे बाद आइएगा, नहीं मिलेंगे, मिल जाएंगे तो ढूंढ देंगे, नहीं कर पाएंगे। ये सारी बातें कहीं आपकी कुछ मायने नहीं रखती। अगर व्यक्ति कोई लापता हो जाता है, उसे आप नहीं ढूंढ पा रहे हैं। और समाधान के लिए क्या जरूरी है ये भी समझिए। तुरंत एफआईआर दर्ज हो, 24 घंटे में सीसीटीवी जांच हो, स्पेशल मिसिंग सेल बनाई जाए, सोशल मीडिया पर अलर्ट जारी किया जाए। जैसे सोशल मीडिया पर बिना मतलब के फालतू चीजें जो आप ट्रेंड कराते रहते हैं, अगर कोई व्यक्ति लापता हो जाता है, अपने घर पे नहीं है, तो उसको लेकर कार्रवाई की जाए और तकनीकी डेटाबेस मजबूत किया जाए। ये जिम्मेदारी है प्रशासन की। ये जिम्मेदारी है उन तमाम पढ़े लिखे ऑफिसरों की जो बैठे हुए हैं अपनी कुर्सियों पे और डेटा रिलीज कर दिया जाता है। ऐसे ही कोई हैक कर लेता है, लेकिन ये डेटाबेस नहीं तैयार किया जा सकता कि कितने व्यक्ति कहां गायब हुए हैं, कहां जा रहे हैं। क्या आज के समय में मुमकिन नहीं है कि कोई व्यक्ति कहां जा रहा है, कब जा रहा है, पता लगाना? बिल्कुल आसान है, नियत होनी चाहिए काम करने की। हाईकोर्ट का हस्तक्षेप एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है, लेकिन अब प्रशासन को भी गंभीरता दिखानी होगी। अगर आपके परिवार में कोई व्यक्ति लापता होता है तो तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज कराइए, एफआईआर की कॉपी लीजिए, हेल्पलाइन नंबर का इस्तेमाल कीजिए। आपको मैं बताता हूं, उत्तर प्रदेश में अगर आप रहते हैं तो हेल्पलाइन नंबर 112 या 1090 है। दिल्ली में यदि आप रहते हैं तो हेल्पलाइन नंबर है 100 या 1091। बने रहिए भारत अपडेट के साथ। मिलते हैं आपसे अगले अपडेट।